यस, क्वेश्चन है if the polynomial 2x cube plus ax square plus 3x minus 5 and x cube plus x square minus 4x plus a, leave the same remainder when divided by x minus 2. Find a. क्वेश्चन वांट्स टू से कि जब इन दो पॉलिनोमियल को मैं डिवाइड करता हूँ सेम नंबर से, ठीक है, x माइनस 2 से जब मैं एक्सप्रेशन से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या रहता है कि इसके अंदर सेम रहता है। तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। सो देखो, हमें जब a की वैल्यू फाइंड करनी है या हमें यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन ने क्या बोला है, इफ द पॉलिनोमियल, ये आपके पास पॉलिनोमियल है, जब मैं ये वाला और ये दो पॉलिनोमियल जो आपको दे रहेंगे तो एक को तो मैं बोल देता हूँ px और दूसरे वाले को क्या बोल देते हैं हम, qx, ठीक है। फिर बात क्वेश्चन किसकी कर रहा है, रिमाइंडर की, सेम रिमाइंडर है ना, मतलब क्या होगा, और किससे डिवाइड करना है आपको, x माइनस 2 से। दैट मीन्स जब मैं x माइनस 2 से px को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, है ना। तो देखो, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, कौन सी, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना, क्या होगा, when px डिवाइडेड बाय x माइनस 2 को पहले इज इक्वल टू 0 रखा तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया, है ना। when px डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट रिमाइंडर क्या आएगा, लेट रिमाइंडर r1, है ना। तो r1 में मान लेता हूँ, तो रिमाइंडर निकालते कैसे हैं कि मैं p के अंदर x की जगह क्या रख दूंगा, 2, तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, r1 आएगा। ऐसे निकालते हैं कि इस पॉलिनोमियल के अंदर, तो अपन निकालते हैं। तो 2 x की जगह रखा मैंने 2 क्यूब प्लस a 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू r1। तो 2 का क्यूब 8, 8 टू जा 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4a प्लस 3 टू जा 6 माइनस 5 इज इक्वल टू r1। तो यहां से बेटा आ रहा है आपके पास 16 और 6 हो गया 32, 22 माइनस 5 17, तो ये हो गया 17 प्लस 4a इज इक्वल टू r1, ठीक है। ये उसने कहा है कि अब मेरे को ये पता नहीं ना, चूंकि अगर a की वैल्यू पता होती तो मैं एग्जैक्टली रिमाइंडर बता देता। तो हमने ये कहा कि भाई अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम हमारा ये होता है, और व्हेन px डिवाइडेड बाय x माइनस 2, है ना, लेट रिमाइंडर r1 आ रहा है, तो अपना ये रिमाइंडर अपन ने लेट कर दिया। सेकंड केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, है ना, व्हेन px डिवाइडेड बाय, सॉरी, व्हेन qx डिवाइडेड बाय क्या है, व्हेन qx डिवाइडेड बाय x माइनस 2, लेट रिमाइंडर क्या हो गया, इसको मान लेता हूं मैं r2, क्या माना मैंने, r2। तो रिमाइंडर हमारा निकलेगा क्या, q के अंदर हम 2 रख देते हैं तो r2 आएगा, ठीक है। तो q में वैल्यू पुट करें तो ये आया 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस a इज इक्वल टू क्या आना चाहिए भैया, r2।
क्योंकि हमारे पास ए एक यहाँ पर वेरिएबल आ गया जिसके चलते मैं रिमाइंडर एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है ना। नो, अब क्या करना होगा, अब हमें ये करना होगा, इसको सॉल्व करो। 8 प्लस 2 टू जा 4 माइनस 8 प्लस ए इज इक्वल टू R2। 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 8 वापिस 4, तो आ गया a प्लस 4 इज इक्वल टू R2। मतलब जब क्यू एक्स को मैंने x माइनस 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर ये आना चाहिए, और जब मैंने पी एक्स को x माइनस 2 से डिवाइड किया तो ये आना चाहिए, है ना। नाउ इट इज गिवन, क्या गिवन क्या है क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन it is given that क्या given है, in question it is given that the remainders are same। रिमाइंडर क्या है, सेम है, इक्वल है दोनों केस के। ठीक है, इसका मतलब R1 इज इक्वल टू क्या है, R2। R1 किसके इक्वल है, R2 के। तो क्या मैं R1 की वैल्यू यहाँ से लिखता हूँ, 17 प्लस 4a इज इक्वल टू a प्लस 4, दोनों हो गए। 9 इस a को लेके आते हैं इधर और 17 को ले जाते हैं इधर, तो 4a माइनस a इज इक्वल टू 17, माइनस का हो गया प्लस 4, यहाँ बचा अपने पास माइनस का 13 और ये आ गया 3a। तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -13 डिवाइड बाय 3। बात समझ में आई क्या, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन है, जल्दी से आप बताएंगे मुझे कर करके, है ना। सेम एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन है। ax³ प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 4 एंड x³ माइनस 4x प्लस a। जब मैं इन दोनों पॉलिनोमियल को व्हेन बोथ पॉलिनोमियल आर डिवाइडेड बाय x minus 3, when both polynomial are divided by x minus 3 leaves same remainder, find क्या करना है आपको, a, find out fast। now अब हमने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो ये पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, इस एक पॉलिनोमियल को अपन लेट कर लेते हैं px और दूसरे वाले को कर लेते हैं qx। ठीक है ना। तो डिवाइड किससे करना है, x माइनस 3 से। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 3। तो रिमाइंडर क्या हो जाएंगे दोनों पॉलिनोमियल के लिए, है ना। px को जब मैं डिवाइड करूंगा x माइनस 3 से, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, p3। ये क्या हो जाएगा, R1। तो यहाँ से अपन निकालते हैं a इंटू 3 का क्यूब प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4 इज इक्वल टू R1। 3 3 जा 9 3 जा 27a प्लस 3 3 जा 9 4 जा 36 प्लस 9 माइनस 4 इज इक्वल टू R1। 36 और 9 हो गए आपके 36 प्लस 9 45, 45 माइनस 4 45, तो 27a इज इक्वल टू 27a प्लस 9 माइनस 4 5 41 इज इक्वल टू R1। सेम केस आएगा जब हम क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे इसमें, तो क्यू एक्स को जब मैं डिवाइड करूंगा x माइनस 3 से, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, R2। तो वो R2 कैसा आएगा, क्यू के अंदर जब मैं 3 पुट करता हूँ तो R2 आना चाहिए, लो पुट करो, ये आ जाएगा आपके पास 3 का क्यूब माइनस
4 इंटू 3 प्लस ए इज इक्वल टू 0, 27 माइनस 12 प्लस ए इज इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं, सॉरी R2। 0 क्यों नहीं है? क्योंकि फैक्टर नहीं दे रखा है, रिमाइंडर बोल रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, R1 इज इक्वल टू R2 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दिया कि कैसे करना। तो क्या हो जाएगा, 27A प्लस 41 इज इक्वल टू 27 माइनस 12 प्लस, ठीक है ना। तो 27 इस ए को तो इधर ले आओ, तो ये तो हो गया 26A, और 27 माइनस 12 क्या हो गया, 15 माइनस 41, ये हो गया 26A इज इक्वल टू माइनस का 26, ए इज इक्वल टू हो गया -26 डिवाइड बाय 26, ए की वैल्यू हो गई आपकी माइनस की। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखो क्वेश्चन देखना थोड़ा इन शॉर्ट में, मतलब पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, एक्सप्लेन करता हुआ लिख रहा हूँ कि जब एक पॉलिनोमियल है आपके पास एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5ax माइनस 7 एंड एक पॉलिनोमियल है और दूसरा पॉलिनोमियल है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6, ठीक है ना। ये दो पॉलिनोमियल है। जब मैं पहला वाला जो पॉलिनोमियल है जिसको मैं लेट कर लेता हूँ ना, इसको अपन px लेट कर लेते हैं और इसको अपन qx लेट कर देते हैं। जब मैं px को डिवाइड कर रहा हूँ किससे, x प्लस 1 से, और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, x माइनस 2 से, ठीक है ना। जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ और इसको डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा रिमाइंडर बचता है R1 और यहाँ पर रिमाइंडर बचता है मेरा R2। क्वेश्चन एक कंडीशन दे रहा है कि इफ 2R1 प्लस 3R2 इज इक्वल टू 2, if 2R1 plus 3R2 is equals to 2, find A। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना है, इसके अंदर x प्लस 1 से डिवाइड करना है, तो x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो R1 की वैल्यू आ जाएगी। यहां पर अपन क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो R2 आएगा a की टर्म के अंदर। इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, आपके पास R1 और R2 इज इक्वल टू रखना था, बट वहां पर भी एक इक्वेशन बन रही थी। यहाँ पर भी आपके पास क्या दे रखा है, कंडीशन तो आपको R1 और R2 के अंदर दे रखी है ना, तो यहाँ इक्वल पुट नहीं करना है आपको, यहाँ पर क्या कर देना है, R1 और R2 की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में रख देनी है, उससे आपके पास निकल करके आएगा। जल्दी से करके बताइए फास्ट। हाँ, क्या कहा है कि जब मैं इस वाले पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर बचता है R1। दैट मीन्स क्या होगा, जब हम p -1 पुट कर देंगे तो R1 बचेगा, तो p -1 पुट करके देखो, -1 का क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 5a इंटू -1 -7 इज इक्वल टू R1। तो क्या -1, 1 का -1 का स्क्वायर 1, 1 2 जा 2, माइनस माइनस प्लस 5a -7 इज इक्वल टू R1। क्या हो गया, 5a -1 और -7 -8, -8 प्लस 2 माइनस का 6 इज इक्वल टू R1। ये हमारी R1 की वैल्यू है। फिर हम R2 निकालते हैं। अब यहाँ पर देखो गड़बड़ कर दी बेटा आपने, पहले जो आपने करा ना इसमें गड़बड़ हो गई है, आपने R1 नहीं रखा है यहाँ पर लेट कर। दूसरा अपन करते हैं एक्स क्यूब, है ना, अपन इसमें पुट करेंगे ये लो। तो हमने जैसे ही क्यूब के अंदर हम 2 पुट करेंगे तो R2 आएगा, मतलब इस वाले पॉलिनोमियल के अंदर अगर हम जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 पुट करना पड़ेगा, तो रिमाइंडर हमारा बचेगा, और जिसको R2 बोल रखा है क्वेश्चन में खुद ने, तो आ जाएगा 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू R2। 2 का क्यूब क्या हो गया 8, 2 का स्क्वायर 4a माइनस 36 प्लस 6 इज इक्वल टू R2 ना, तो ये 4a है। तो 4a -36 प्लस 6 क्या हो गया 30, माइनस का 30, -30 प्लस 8 हो गया माइनस का
22 इज इक्वल टू आर। ठीक है, नाउ अब हमारे को कंडीशन उसने दे रखी है, कंडीशन में वैल्यू पुट कर दो। ट्वाइस ऑफ R1 की वैल्यू है ये, तो ट्वाइस ऑफ 5a माइनस 6 प्लस ट्राइस ऑफ 4a माइनस 22 इज इक्वल टू क्या, 2। तो 5 2 जा 10a माइनस 12 प्लस 4 3 जा 12a माइनस 66 इज इक्वल टू 2। तो 10a और 12a तो हो गया 22a, माइनस 12 और माइनस 66 कितना हो गया? कुछ गड़बड़ है क्या? समथिंग 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 समथिंग। सर 12 टू 24 होगा। कहाँ पर बेटा? यहाँ पर यार कुछ गड़बड़, अच्छा यहाँ 24 होगा ये, तो 24। ओके, तो यहाँ 22 नहीं आएगा, यहाँ 10 ही आएगा फिर, है ना। -24 और 14, तो यहाँ आएगा माइनस, तो ये आ गया 4a माइनस 10 इज इक्वल टू R2। तो यहाँ पर भी आपका आएगा 10, और ये हो गया आपका 10 3 जा 30। ठीक है, -12 और 30 कितना हो गया? -12 में से 30 हो गए, तो आपके रिमेनिंग बच गया माइनस का 42 इज इक्वल टू 2। तो 22a इज इक्वल टू 44, और a इज इक्वल टू 44 डिवाइड बाय 22, दैट इज इट क्लियर? a की वैल्यू आपकी। ठीक है, आज मैं आपको सेंड करूंगा होमवर्क। ठीक है,